हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए हमारे चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। ठीक है बच्चों, यानी कि आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। वो भी यानी कि न्यूज़ टेस्ट सीरीज, यानी कहने का मतलब बोले थे कि 10th बोर्ड को लेकर, यानी कि 10th बोर्ड को लेकर ही हम टारगेट ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें से फर्स्ट यानी कहने का मतलब है हिंदी का ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहा है। ठीक है, अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप सब सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने यानी कि क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब है हम बताए हैं कि टारगेट, यानी कि टारगेट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी में का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अच्छा से समझिएगा और इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, तो इससे बाहर शायद संभव है कि आएगा। यानी कि इसी के अंदर से ही जो क्वेश्चन पूछने वाले होंगे इस चैप्टर से, तो इतना हम गारंटी कह सकते हैं कि इसी से आएगा। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, द हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न गौधोली, यानी कि गौधोली भाग 2 का ही सॉल्व कर रहा है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो हम तेज़ी के साथ और भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए ऑब्जेक्टिव टोटल हम लगभग सोल्व कर देंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे शुरू करते हैं। यानी गौधोली भाग 2, जिसमें से गद्य खंड का, गद्य खंड यानी कहानी, गद्य खंड का मतलब क्या होता है बच्चों, कहानी होता है। कहानी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है, यानी कि फर्स्ट मतलब इस फर्स्ट अध्याय का श्रम विभाजन जाति प्रथा। क्या नाम है बच्चों, श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसका हम कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि द अनटचेबल्स किन की रचना है। तो देखो बच्चों, इसमें महात्मा गांधी दिया है, यतेंद्र मिश्र दिया है, रामविलास शर्मा दिया है, और इसमें सी में भीमराव अम्बेडकर दिया है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, तो बाबा साहेब के नाम से यानी कि भीमराव अम्बेडकर को पुकारा जाता है। किसको पुकारा जाता है बच्चों, भीमराव अम्बेडकर को, यानी कि बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। 3 में है बुद्धिजीव एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, तो किसकी रचना है बच्चों, भीमराव अम्बेडकर की रचना है। किसकी रचना है बच्चों, भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ठीक है, हु आर कौन सा है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, हु आर सुधराज किन की रचना है, तो ये भी भीमराव अम्बेडकर की रचना है। किसकी रचना है बच्चों, भीमराव अम्बेडकर की। इसीलिए इसको बार बार पढ़िएगा और याद कीजिएगा, तो उसके बाद में याद हो जाएगा। ज़्यादा खास कुछ है नहीं, यानी कि हु आर द सुधराज किसकी रचना है बच्चों, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के, ये राइट हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव मुक्ति के पुरोध किससे कहा गया है, मानव मुक्ति के पुरोध किसको कहा गया है, भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। किसको कहा गया है, भीमराव अम्बेडकर को। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, उसके बाद में क्या है, अमीरी यानी बेरोजगारी। यानी कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है बच्चों, बेरोजगारी है। ठीक है, इसलिए यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 का ए इज राइट हो जाएगा। जाति प्रथा स्वाभिमान विभाजन नहीं है, क्यों, यानी कि क्योंकि यानी कि जाति प्रथा स्वाभिमान विभाजन नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ये में दे रहा है ऑप्शन, भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, कहीं अगर मान लीजिए कोई किसी जाति से है, जैसे नाई मान लीजिए, और नाई से है, अगर उसको कहने का मतलब है अगर नाई का काम करने का नहीं मन होगा, ज़बरदस्ती उसको जबरन ही उसमें ही बांधा जाए तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उसको मन नहीं लगेगा। इसीलिए कहने का मतलब रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा क्या है, कहने का मतलब जाति प्रथा स्वाभिमान भाव विभाजन नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक पूछे बच्चों, तो क्या याद रखना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। क्या रखना, याद रखना है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, लेखक की दृष्टि में विनमाना की बात क्या है, यानी कि लेखक की दृष्टि से विनमाना की बात क्या है, जाति प्रथा के पोषक की कमी नहीं है, यानी कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका आंसर ए इज राइट हो जाएगा। 10 में लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, यानी कि आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और प्रभुत्व का यानी भातृत्व का भाव, क्या होगा, भातृत्व का भाव होना चाहिए। ए इज राइट हो जाएगा 10 का। चलिए तेजी के साथ देखते हैं आगे क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, यानी कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एवं और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, जाति प्रथा को। किसको मानते हैं बच्चों, जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, यानी कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भाईचारे का अम्बेडकर की दृष्टि से है, भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, दूध और पानी के मिश्रण के जैसा।
भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन की तरह। किस तरह है बच्चों? श्रम विभाजन की तरह। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है? तो यानी कि द कास्ट इन इंडिया, ये भी सही है। उसका द अनचेबल्स यू आर दे, ये भी सही है। उसका हु आर सुधराज, ये भी सही है। इनमें से सभी। इसका बाबू अगर 15 का आंसर है कि कौन सा, तीनों रचना याद कर ले, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन है, क्योंकि आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, देखो बच्चों 2018 में पूछा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए। किसके लिए मानता है बच्चों? कार्यकुशलता के लिए, इसलिए ए इज राइट हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाग का संपादित अंश है? यानी एहिलेंसर ऑफ कास्ट का, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा, एहिलेंसर ऑफ कास्ट का। ठीक है, उसके अंदर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? सबसे प्राथमिक शिक्षा जब प्राप्त उसको हुआ, मतलब कि अपना ही देश, उसके बाद में डायरेक्ट वो कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है बच्चों, ये समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? यानी कि बुद्ध भी उनका थे, कबीर भी, और ज्योतिष से फूले, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, जाति पांति तोड़ मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1936 ईस्वी में, क्योंकि इसी समय यानी कि 1936 ईस्वी में हुआ था। कौन सा? यानी कि जाति पाति तोड़ मंडल भाषण लाहौर में हुआ था। ठीक है, चलो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यानी कि एक कहानी है, भाषण है, साक्षात्कार है, निबंध है। तो ये क्या है? एक निबंध है। क्या है बच्चों? एक निबंध है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया था? ललय सिंह यादव ने। किसने किया था? ललय सिंह यादव ने। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। किस परिवार में हुआ था बच्चों? दलित परिवार में हुआ था। चलिए 23 का सी इज राइट आंसर। उसका लेखक को इस युग में कहाँ पर विनामना दिखाई दिया? कहाँ पर? जातिवाद में। कहाँ दिखाई दिया बच्चों? 24 में जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर जी के माता का नाम पूछे तो क्या था? भीमाबाई। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट हो जाएगा। चलिए 26 में देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी? यानी कि 26 में कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी? यानी कि कहने का मतलब 1916 ईस्वी में। कब किया गया था बच्चों? 1916 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? यानी कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? यानी कि किसकी जो भीमराव अंबेडकर की है। किसकी है? भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भारतीयत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। 28 का आंसर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए इसमें डॉट पेशे का दुष्पूर्ण पूर्व निर्धारित करती है जाति प्रथा। क्योंकि क्या निर्धारित करता है बच्चों? जाति प्रथा। इसमें इसलिए कहने का मतलब है यानी कि पेशे का दोषमुक्त पूर्व निर्धारण कौन करता है? जातीय प्रथा ना करता है बच्चों, इसलिए 29 का क्या हो जाएगा? बी इज राइट हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट कारण बनी हुई है। क्या? यानी कि प्रत्यक्ष प्रमुख, प्रत्यक्ष ए और बी दोनों हो जाएगा, प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है बच्चों, इसीलिए प्रत्यक्ष भी हो जाएगा, प्रमुख भी हो जाएगा। मूक नायक क्या है? पत्रिका है। क्या है? एक मूक नायक क्या है? एक अखबार है, पुस्तक है, कहानी है। क्या है? एक पत्रिका है। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? यानी कि 1956 ईस्वी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि महू, मध्य प्रदेश में। ठीक है बच्चों, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यानी कि उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, पुरस्कृत भारत नहीं, बहिष्कृत भारत का। यानी कहने का मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का। ठीक है, उसके बाद में भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान का निर्माता कहे तो वो कौन सा हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। कौन सा हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का
वाङ्मय वो हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं, तो यानी 21 यानी 21 खंडों में, यानी डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डी इज राइट हो जाएगा। चलिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। किसको मानता है बच्चों? श्रम विभाजन को। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल था। क्या नाम था? रामजी सकपाल। ठीक है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए थे? यानी कि श्रमिक विभाजन का। किसका रूप लिया था बच्चों? श्रमिक विभाजन का। 41 नंबर क्वेश्चन देखो, 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक बताया? जाति प्रथा को। किसको बताया बच्चों? जाति प्रथा को। 42 नंबर, यानी कि कहने का मतलब 41 का आंसर डी इज राइट हो जाएगा। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु निवार गए थे? बड़ौदा नरेश के। किसके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के। 42 का आंसर सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट है हानिकारक। क्या है? हानिकारक है कि लाभदायक है, अनुकूल, इनमें से सभी है, तो क्या हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। सच्चे स्वतंत्र का पर्याय है जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, कानूनी व्यवस्था। क्या हो जाएगा बच्चों? भाईचारे हो जाएगा। ठीक है। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है, यानी कि जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धामा, इनमें से सभी। इसके यानी कि 45 से कौन सा हो जाएगा? डी इज राइट, तीनों हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक इनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? भीमराव अम्बेडकर, रामचंद्र शुक्ल, ललई सिंह यादव, नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि ललई सिंह यादव के द्वारा। ठीक है बच्चों। उसे आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? अम्बेडकर जी को कहा जाता है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? अम्बेडकर जी को कहा जाता है। विडंबना का अर्थ होता है उपहास, प्रवाहित, आकांक्षी, बंधुत्व, यानी विडंबना का अर्थ होता है यानी उपहास। क्या होता है? उपहास होता है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव हो गया? सामाजिक व्यवस्था में। किस व्यवस्था में बच्चों? सामाजिक व्यवस्था में। ठीक है। यानी कि उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन सभी समझ आ गया होगा, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करवाइए और उससे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है। इस तरह से आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम तेज़ी के साथ यानी कि 10th क्लास का प्रत्येक सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। साथ ही साथ उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी होगा, यानी कि बोर्ड से रिलेटेड जो आएगा क्वेश्चन उसको भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए जितना हो सके तेज़ी के साथ इस वीडियो को यानी कि शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।